जब भगवान श्री राम चित्रकूट आए, वाल्मीकि ने सुझाया कि आप रहना चाहते हैं, निवास करना चाहते हैं, तो प्रत्येक दृष्टि से अच्छा स्थान, आध्यात्मिक दृष्टि से उत्कृष्ट स्थान, उत्तम स्थान आपके वनवास काल के लिए अगर कोई सर्वोत्तम स्थान है तो वह चित्रकूट है। और हम लोग इस पर पहले ही वार्ता कर चुके हैं कि वह स्थान भगवान श्री राम को ऐसा भाया, वहाँ पर वो 11 साल के आसपास रहे। तो भरत की वापसी के समय महर्षि अत्रि ने सुझाया उस तीर्थ जल को, उस राज्याभिषेक की सामग्री को, सभी पावन चीज़ों का, सभी चीज़ें जो इकट्ठी की गई है उसका एकत्रीकरण कर एक स्थान पर स्थापित कर दिया जाए, एक कुएं में स्थापित कर दिया जाए और वो कुआं तीर्थ कहलाएगा। अत्रि ने अपने योग बल से, अपने तप बल से, वशिष्ठ और अत्रि ने मिल करके चित्रकूट क्षेत्र में एक स्थान का चयन किया। राम कथा कहती है अयोध्या कांड के 249वें दोहा में, अत्रि कहूँ तब भरत सन, शैल समीप सुकूप, रखिया तीरथ तोय तहाँ, पावन अमिया अनूप। भरत से अत्रि ने कहा कि चित्रकूट पर्वतीय क्षेत्र में कुआं है और वहीं पर सारा तीर्थ जल, सारे राज्याभिषेक की सामग्री रखी जाए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई, सानुज आपी अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु, पावन पात्र पुण्य थल राखा, प्रमोदित प्रेम अत्रि अस भाषा, तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोपयु काल विदित नहीं केहू। ये स्थान, जिस स्थान का चयन किया गया तुम्हारे सभी पवित्र चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, वो अनादि काल से बड़ा पुण्य और सिद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र की बड़ी महिमा है, इस भूमि में बड़े संस्कार हैं, भूमि में गहरी चीज़ें हैं। क्या होता है कि मिट्टी, जल और पुष्प, हवा, वातावरण, ये सब सूक्ष्म चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं। मिट्टी भी सूक्ष्म चीज़ों को ग्रहण कर लेती है, हवा सूक्ष्म चीज़ों को ग्रहण कर लेती है, जल सूक्ष्म चीज़ों को ग्रहण कर लेता है, पुष्प सूक्ष्म चीज़ों को ग्रहण कर लेता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पुराने समय में और आज भी जो योगी तपस्वी व सिद्ध होते हैं वो आशीर्वाद में पुष्प देते हैं। क्यों पुष्प देते हैं? पुष्प में उनकी शक्तियाँ पुष्प के माध्यम से हम तक पहुँचती हैं, ट्रांसमिट हो जाती है। पुष्प सूक्ष्म चीज़ों को ग्रहण करता है। दूसरा जल, इसलिए जल को अभिमंत्रित कर दिए जाने की प्रथा है, क्योंकि जल मंत्र की ऊर्जा को बड़ी आसानी से अपने में धारण कर लेता है। फिर उस अभिमंत्रित जल का पान करिए। हमारे सारे तीर्थ स्थान लगभग सभी तीर्थ जल के समीप है, या तो सरोवर है वहाँ पर, या तो नदी है। जैसे पुष्कर सरोवर है, गंगा यमुना नर्मदा ये सब नदियाँ हैं, इनमें जल प्रवाह है, ये धारण कर लेती है। इनके तट पर यदि ऋषि तप करते हैं तो वो स्थान, वो धरती, वो जगह उस तप की ऊर्जा का बहुत सारा अंश ले जाती है, अपने में ले जाती है। उस स्थान को पवित्र तीर्थ क्यों कहते हैं? तीर्थ स्थान क्या है? तीर्थ स्थान ये है कि उस स्थान ने पवित्रता के, अध्यात्म के, साधना के संस्कारों को ग्रहण कर लिया, इसलिए वो तीर्थ हुआ। सामान्य स्थान और तीर्थ क्षेत्र में क्या फर्क है, क्या अंतर है? जमीन तो वही है, मिट्टी वही है, पानी वही है, धरती वही है, हवा वही है। नहीं, उस धरती ने, उस हवा ने, उस पानी ने बहुत सारी आध्यात्मिक शक्तियों को धारण कर रखा। भूमि जागृत होती है, भूमि सुप्त होती है। भूमि जागृत कैसे होती है? जब वो शुभ संस्कारों से युक्त होती है। हम क्या करते हैं, जो पुराने समय में ज्योतिष शास्त्री होते थे, वास्तुविद होते थे, वो भूमि का परीक्षण करते थे। इस भूमि में रह करके व्यक्ति फले फूलेगा या नहीं। हम जब भवन में जाते हैं तो हम वास्तु देवता का पूजन करते हैं, उसके स्थान की पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि वो भूमि हमें सुफल दे, शुभ परिणाम दे। अगर भूमि के संस्कार शुभ हैं, अगर भूमि के संस्कार अशुभ हैं, तो उस भूमि में जाने पर अशुभ घटनाएं घटती रहती हैं, और यदि भूमि शुद्ध हो गई तो वहाँ पर शुभ घटनाएं घटती हैं। तीर्थ क्षेत्र ऐसा है जिसने अपने आप में, अपने वातावरण में बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा का संग्रह कर लिया है, और उस आध्यात्मिक ऊर्जा के संपर्क में जब कोई व्यक्ति आएगा तो उसकी चेतना का उत्थान, उन्नयन, उन्नति, उत्कर्ष होगा। जिससे हमारे यहाँ संस्कृति में, हमारी साधना की परंपरा में, आध्यात्मिक परंपरा में एक बात हमेशा कही गई है कि साधना करने के लिए हमें उत्तम स्थान का चयन करना चाहिए।